नमस्कार, हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, नमः शिवाय। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन पूरे रीति रिवाज से माता तुलसी का भगवान शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। इस विवाह को करने से ऐसा माना जाता है कि इससे केवल माता तुलसी बल्कि भगवान विष्णु को भी आशीर्वाद मिलता है। भारतीय संस्कृति में तुलसी विवाह का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की निद्रा से जागे थे। इसके बाद विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में माता तुलसी के पूरे विधिवत से पूजा कराया जाता है। हिंदू धर्म के मानने वाले जिस भी लोग के घर में तुलसी माता का पौधा होता है वहाँ के विवाह जरूर कराया जाता है। इसी विवाह से मांगलिक कार्य भी शुभ, भारत में मांगलिक कार्य भी शुभ काम होने लगते हैं। और मांगलिक काम भी ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के पास बेटी नहीं होती वह माता तुलसी का विवाह कराए और उनका कन्यादान पुण्य प्राप्त करे। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह श्री हरि भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक असुर से कराया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, साथ में वह पतिव्रता स्त्री भी थी। उसकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजर हो गया और इसके चलते उसने अपने शक्तियों से अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पे आक्रमण कर देवी कन्याओं को अपना अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देवताओं भागकर श्री हरि भगवान के शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने से प्रार्थना की। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीव्रता भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया के जाल में जलंधर को रूप धारण करके वृंदा के पतिव्रता धर्म का नष्ट किया। इसके कारण परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति छीन हो गई और वह युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्री हरि भगवान के छल को पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैं आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य किया। इस प्रश्न को कोई उत्तर श्री हरि नहीं दे पाए और तब वृंदा ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप पाषाण बन जाएंगे। यह कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर समान हो गए और सृष्टि के संतुलन बिगड़ने लगे। तब देवता ने वृंदा का संचरण की याचना किया कि वे अपना श्राप वापस ले आए। भगवान विष्णु वृंदा के साथ छल के लज्जित थी और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी को भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगी। मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे। उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगा। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी जी के लाल रंग की चुनरी चढ़ाए, उन्हें श्रृंगार सभी वस्तुएं अर्पित करें। इस सब करने के बाद शालिग्राम जी के तुलसी पौधे स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी शालिग्राम की पूरे रीति रिवाज से विवाह करवाएं। विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी के हाथ में लेकर 7 फेरे करने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती भी करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी और प्लीज़ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को वॉच करिए, फुल वॉच करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।